गांव में राकेश अपनी पत्नी के साथ रहता था। राकेश बहुत ही गरीब था। गरीब होने की वजह से वो मजदूरी करता। वहीं उसके पड़ोस में उसका सौतेला भाई जगदीश अपनी पत्नी चांदनी के साथ रहता था। वो उसका चचेरा भाई था जो उससे बहुत ज्यादा नफरत करता और बहुत अमीर था। एक दिन मीना नदी से पानी भरने जा रही थी। तभी चांदनी ने उसे देख लिया और रोकते हुए कहा, अरे मीना, कहाँ जा रही हो मटका लेकर? पानी भरने जा रही हूँ, पानी खत्म हो गया है। सही है, खुद ही पानी भरने जाती हो। अगर तुम अमीर होती मेरी तरह तो तुम्हारे पास भी नौकर होते। अब मुझे ही देख लो, मैं पानी भरने नहीं जाती। मैं तो घर का कोई काम भी नहीं करती। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम काम नहीं करती, पर मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कहकर मीना वहाँ से चली गई। तभी वहाँ जगदीश आया और चांदनी से बोला, क्या बातें हो रही थी? मैंने तुमसे मना किया है ना, उन लोगों से बातें मत किया करो। अजी, मैं तो बस ऐसे ही उसके मजे ले रही थी। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, मैं पैसे लेने आया हूँ। पैसों की कमी पड़ गई। तुम्हें तो पता ही है, हम शहर में जमीन ले रहे हैं। हाँ हाँ पता है, चलिए मैं आपको पैसे दे देती हूँ। ये कहकर चांदनी अपने पति जगदीश के साथ घर के अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ मीना नदी पर आई और पानी भरने लगी। तभी वहाँ पर विमला पहले से ही पानी भर रही थी। विमला ने मीना से कहा, अरे मीना बहन, चांदनी तो बड़ी घमंडी होती जा रही है, सही से बात भी नहीं करती। तो क्या हो गया विमला बहन, उससे बात करने के लिए किसने कहा है? अरे फिर भी गांव में रहती है, कम से कम अच्छी तरह बोल तो सकती ही है। कह रही थी शहर में जगह ले लेगी, फिर वहीं रहेगी जाकर। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भगवान से दुआ करूंगी वो जो चाहे उसे मिल जाए। वैसे भी जिसका जैसा नसीब होता है उसे वैसा ही मिलता है। ये सुनकर विमला भी काफी खुश हुई, क्योंकि मीना की आदत बहुत ही अच्छी थी। इसके बाद वो पानी भरकर घर आई तो उसने देखा राकेश आ चुका था। राकेश ने मीना को देखा तो कहा, अरे पानी लेने गई थी तुम? हाँ हाँ, आप आ गए। आज आप बहुत जल्दी आ गए। आज मालिक कहीं चला गया, इसलिए जल्दी आ गया। यह लो आज के पैसे। ये कहकर राकेश ने मीना को 300 रुपए दिए, जिस पर मीना ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पूरे दिन के पैसे मिल गए। अरे पैसे क्यों नहीं देता, पूरे दिन मैंने काम किया। अच्छा, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप आराम से खाना खा लीजिए। वैसे भी आप काफी थक गई हैं। इसके बाद मीना ने अपने पति के लिए खाना लगाया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। राकेश बहुत ही मेहनती था। वो जंगल से लकड़ी लाया करता और उन्हें बाजार में बेचता और फिर मजदूरी करने जाता। वहीं मीना भी उसका पूरा सहयोग करती। दूसरी तरफ जगदीश काफी घमंडी था। वो गांव में किसी से भी अच्छी तरह नहीं बोलता, जिस वजह से गांव वाले भी उन लोगों से बातचीत नहीं करते और उल्टा सीधा कहा करते थे। अगर अमीर है तो क्या हम लोगों से बदतमीजी करेगा? अमीर है अपने लिए होगा। हाँ सही कह रहे हो भैया, ऐसे लोगों को तो हमें अपने गांव में रखना ही नहीं चाहिए। अरे वैसे भी यह जाने वाला है, इसके मुंह लगने से अच्छा है कि हम लोग इससे बोले ही नहीं। वैसे भी यह हमारे कौन सा काम आता है। वही इसका भाई को देखो, भले ही सौतेला है पर बिल्कुल इसके विपरीत है, और वह सभी से कितनी अच्छी तरह बात करता है। अरे कहाँ राकेश की बात कर दी, राकेश और जगदीश का कोई मेल ही नहीं, क्योंकि राकेश की आदत बहुत ही अच्छी है। वह सभी से प्यार से बात करता है और सभी की मदद भी करता है। इस तरह गांव वाले बातें करते थे, जिसे सुनकर राकेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और एक दिन जगदीश किसी काम से जा रहा था, तभी राकेश ने उसे रोका, जिस पर जगदीश ने मुंह बनाकर कहा, क्या है, क्यों रोक रहे हो? कितनी बार कहा है जब मैं काम पर जाया करूं तो मेरे सामने मत आया करो।
तुम जैसे गरीबों का मुंह देखकर मेरा सारा काम खराब हो जाता है। इतना घमंड अच्छा नहीं है जगदीश। तुम मेरे भले ही सौतेले भाई हो, पर भाई हो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इतना घमंड न करो। तुम कौन होते हो? और वैसे भी हमारा कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानता। हाँ हाँ मुझे पता है, फिर भी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि गांव वाले बहुत बुरे हैं, बुराई करते हैं तुमसे। अरे बना रहने दो, वैसे भी मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं। तुम लोग हमेशा जलते हो और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। किसी दिन तुम बहुत पछताओगे। हाँ वह तो समय बताएगा कौन पछताता है। वैसे भी मैं बहुत अमीर हूँ, पछताओगे तो तुम। अब हटो यहाँ से। ये कहकर जगदीश वहाँ से चला गया, जिस पर राकेश ने अपने आप से कहा, पता नहीं यह इतना घमंडी क्यों है। हे भगवान, इसकी रक्षा करना, क्योंकि घमंड तो अच्छों का नहीं टीका। फिर यह क्या है? इसके बाद वो भी वहाँ से चला गया। तभी उसने अपने गांव में कुछ बातें होती हुई सुनी। अरे भैया, हमारे गांव में एक बहुत महान साधु आ रहे हैं। उन साधु के पास ऐसी शक्ति है कि वह रंक से राजा और राजा से रंक बना देते हैं। यह तो बहुत बढ़िया बात है। आखिर वो ठहरेंगे कहाँ? यह तो पता नहीं। वह यहाँ पर सबसे उत्तम व्यक्ति के घर ही ठहरेंगे। क्या? इसका मतलब वह किसी एक का घर का चुनाव करेंगे? हाँ, वह जिस गांव में जाते हैं वहाँ वह खुद ही घर चुनते हैं। वहीं ये सब सुनकर राकेश काफी हैरान हुआ और उसने उन लोगों से कहा, वैसे वह साधु कब आ रहे हैं? पता नहीं, 1-2 दिन में आ जाएंगे राकेश भैया। ये सुनकर राकेश अपने घर आ गया। उसकी पत्नी ने जब उसे देखा तो कहा, अजी आप काम पर नहीं गए? नहीं, काम पर जाने का मन नहीं हुआ। वैसे हमारे गांव में साधु आ रहे हैं। क्या साधु आ रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग उनके दर्शन कर लेंगे। हाँ हाँ दर्शन तो कर लेंगे, पर वह बड़े ही अजीब हैं। वह किसी एक के घर रुकेंगे। क्या किसी एक के घर में? मैं कुछ समझी नहीं। क्या वो किसी घर का चुनाव करेंगे? हाँ ऐसा ही समझ लो। वह पूरे गांव में कोई एक घर चुनेंगे और फिर वही रहेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। पता नहीं वो भाग्यशाली व्यक्ति कौन है। समय गुजर रहा था। 2 दिन बाद वही साधु बाबा गांव में आए। साधु को देखकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए। सभी साधु के पास जाकर इकट्ठा हो गए। वहीं जब मीना और राकेश को इस बारे में पता लगा तो वो भी आ गए। आइए आइए साधु महाराज, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमने आपके बारे में बहुत सुना है। तुम लोगों का कल्याण हो। वैसे साधु महाराज आप कहाँ रहेंगे? मैं यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के घर पर ही रहूँगा, जो व्यक्ति उत्तम होगा। तभी वहाँ पर जगदीश आ गया। जगदीश ने जब साधु को देखा तो कहा, यहाँ पर उत्तम घर आपको मेरा ही मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे घर पर हर चीज की व्यवस्था है। यह तुम्हारी गलत फहमी है। मैं अमीर लोगों के यहाँ नहीं रहता, क्योंकि वह उत्तम नहीं बल्कि तुच्छ व्यक्ति होते हैं। ये सुनकर जगदीश को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, आप मुझे क्रोध दिला रहे हो महाराज। आप मुझे तुच्छ इंसान कह रहे हो, जबकि मैं बहुत अमीर व्यक्ति हूँ। यह तो पता लग ही जाएगा तुम कितने अमीर हो, पर मैं तुम्हारे घर नहीं रुकने वाला। तभी साधु की नजर राकेश पर पड़ी और उन्होंने राकेश को अपने पास बुलाया, जिस पर राकेश थोड़ा हैरान हुआ। जी महाराज बताइए। मैं तुम्हारे घर पर रुकूंगा, क्या तुम मेरी सेवा कर पाओगे? ये सुनकर जगदीश काफी हैरान हुआ। वहीं गांव वाले काफी खुश हुए। इस पर जगदीश ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? यह बहुत ही गरीब है, यह आपकी सेवा भला कैसे कर पाएगा? मैंने तुमसे नहीं पूछा,
मैंने इससे पूछा है, क्या तुम मेरी सेवा कर पाओगे? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं। मुझसे जितना होगा मैं उतना आपकी सेवा करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह तो आप गलत कर रहे हैं। मुझे आपका यह आदेश मंजूर नहीं है। अगर आप मेरे घर पर नहीं रहेंगे तो फिर राकेश के घर पर भी नहीं रहेंगे। आप किसी और का घर चुन लीजिए। ये सुनकर साधु काफी हैरान हुए। वहीं गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। इस पर साधु ने कहा, पर तुम्हें आपत्ति क्यों हो रही है? मेरा मन, मैं जहाँ रहूं। पर आप राकेश के घर नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं इससे अमीर हूँ और आप उस गरीब के घर रहेंगे, या तो मेरी बेइज्जती हुई ना। अच्छा, तो ऐसी बात है। तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारे घर पर नहीं रहा तो तुम्हारी इसमें बेइज्जती है। तो फिर ठीक है, तुम दोनों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। जो मेरा काम पूरा करेगा उसी के घर में रहूंगा। ये सुनकर जगदीश काफी खुश हुआ। वहीं राकेश थोड़ा हैरान हुआ और उसने कहा, आप इनके घर रह लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नहीं, मैं तुम्हारे घर रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक काम नहीं कर सकते? हाँ हाँ, क्यों नहीं साधु महाराज, बताइए क्या काम करना है। तो फिर ठीक है, जंगल में जाओ। जंगल में उत्तर दिशा में तुम्हें एक गुफा दिखाई देगा। गुफा के अंदर तुम्हें एक मटका मिलेगा। उस मटके को लाना है। बस इतनी सी बात है। या तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर जगदीश वहाँ से चला गया। जिस पर राकेश ने कहा, ठीक है साधु महाराज, मैं भी जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। इसके बाद राकेश भी वहाँ से चला गया। जंगल में आने के बाद जगदीश काफी ज्यादा खुश हुआ। वह राकेश कभी भी उस मटके को नहीं ले जा पाएगा। मैं उससे पहले ही मटका ले जाऊंगा। वैसे भी मटका ले जाने में कौन सी बड़ी बात है। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगा। वहीं राकेश भी उसके पीछे पीछे आ गया। राकेश को आता देख जगदीश ने कहा, मुझे जल्दी जल्दी जाना चाहिए, कहीं यार राकेश मुझसे पहले उस गुफा में न पहुंच जाए। ये कहकर जगदीश जल्दी जल्दी चलने लगा। वहीं राकेश उसके पीछे आ रहा था और राकेश ने अपने आप से कहा, मुझे सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जगदीश ने पूरी बात सुनी ही नहीं। और ये कहकर वो भी उसी दिशा की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ गांव में मीना काफी ज्यादा परेशान थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। जिस पर चांदनी ने कहा, अरे इतना परेशान क्यों हो रही हो? देखना मेरे पति जीतेंगे, तुम इतनी परेशान न हो। चाहे कोई भी जीते, बस वो लोग सुरक्षित लौट आए, क्योंकि तुम लोगों ने साधु की पूरी बात नहीं सुनी। मैं कुछ समझी नहीं, आखिर ऐसा क्या है जो तुम इतनी परेशान हो? इस पर मीना ने चांदनी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर चांदनी ने कहा, पर साधु महाराज ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। कहा था, जगदीश के जाने के बाद कहा था, क्योंकि जगदीश जल्दीबाजी में वहाँ से चला गया और उसने पूरी बात नहीं सुनी। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। वहीं दूसरी तरफ साधु एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ गया, जहाँ पर गांव वाले उनकी सेवा कर रहे थे। वैसे साधु महाराज, आपने उन दोनों को वहाँ भेजा क्यों, जबकि आपको पता है वहाँ खतरा है? मुझे पता है, पर यह उन दोनों की परीक्षा है। देखते हैं कौन जीतता है। पर जीतेगा कौन? मुझे तो लगता है राकेश ही जीतेगा, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा इंसान है। वही जगदीश तो बहुत बुरा है और हम चाहेंगे भी नहीं कि जगदीश जीते। गांव वालों की ऐसी बात सुनकर चांदनी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे नहीं पता था गांव वाले उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में दोनों चलते जा रहे थे। राकेश अब जगदीश के बराबर आ गया, जिस पर जगदीश ने कहा, तुम चाहे कुछ भी कर लो,
पर तुम कभी भी नहीं जीत पाओगे। अरे जीतना तो बाद में है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अरे मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ये कहकर जगदीश आगे निकल गया और कुछ ही देर में वो लोग गुफा के पास आ गए। गुफा के पास आने पर जगदीश ने कहा, आखिरकार मैं गुफा के पास आ ही गया, जल्दी से मटका ले आता हूँ। तभी वहाँ पर राकेश आया और बोला, नहीं नहीं, इसके अंदर मत जाओ। पर जगदीश ने राकेश की बात नहीं मानी और वो गुफा के अंदर चला गया। जैसे ही गुफा के अंदर गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा और भागते हुए गुफा के बाहर आ गया। अरे इस गुफा के अंदर तो राक्षस है, अब मैं क्या करूँ? ये कहकर जगदीश वहाँ से भागने लगा। तभी अचानक राक्षस बाहर आ गया। राक्षस की नजर जब राकेश पर गई तो राक्षस ने कहा, अच्छा, तुम ही हो जो इस गुफा के अंदर आए थे? नहीं नहीं, वह मेरा भाई था। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं है मेरी गुफा है? हम यहाँ पर मटका लेने आए हैं, हमें यहाँ एक साधु ने भेजा है। नहीं नहीं, तुम्हें कोई मटका नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। पर मैं तो वह मटका लेकर जाऊंगा, क्योंकि साधु महाराज यही चाहते हैं। ये सुनकर राक्षस ने कहा, अच्छा, तो ऐसी बात है, तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ बताइए, क्या काम करना है? यहाँ से कुछ दूर पर एक नदी है, तुम वहाँ पर जाओ और नदी का पानी ले आओ, तभी मैं तुम्हें वह मटका दूंगा। ठीक है, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। ये कहकर राकेश पानी लेने चला गया। वहीं जगदीश दूर से ये सब देख रहा था और उसने अपने आप से कहा, आखिर यह सब क्या हो रहा है? मुझे यहीं रुककर सब कुछ देखना चाहिए। वही कुछ देर बाद राकेश पानी लेकर आया और उसने राक्षस को पानी दे दिया, जिस पर राक्षस बहुत खुश हुआ और बोला, तुम तो बहुत ही बहादुर हो, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। मैं तुमसे एक नहीं बल्कि 2 मटके दूंगा। क्या 2 मटके? पर मुझे तो एक ही साधु ने बताया था। नहीं नहीं, तुम 2 मटके ले जाओ। जब तुम साधु के पास जाओगे तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। ये कहकर राक्षस ने राकेश को 2 मटके दिए। वहीं जगदीश दूर से ये सब देख रहा था। मटकों को देखकर जगदीश ने कहा, अरे इस राक्षस ने तो राकेश को मटके दे दिए, अब मैं क्या करूं? वहीं राकेश बहुत खुश हुआ और वहाँ से घर की तरफ चल दिया। तभी अचानक राकेश के सिर पर पीछे से किसी ने वार किया और राकेश वहीं पर गिर पड़ा। वहीं दूसरी तरफ साधु राकेश और जगदीश का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ जगदीश आ गया, जिसके हाथ में 2 मटके थे। मटकों को देखकर साधु ने कहा, अरे वाह, तुम तो 2 मटके ले आए। हाँ साधु महाराज, देखिए मैं 2 मटके लेकर आया हूँ। अब तो आप मेरे घर पर ही रहेंगे ना? तभी वहाँ पर राकेश आ गया और राकेश ने कहा, नहीं, यह झूठ बोल रहा है। मटके मैं लाया था, इसने मेरे सर पर वार किया और मुझसे मटका छीन कर ले गया। नहीं नहीं, यह झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहीं साधु मुस्कुरा रहा था। साधु को इस तरह मुस्कुराता देख जगदीश और गांव वाले काफी हैरान हुए। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। मैं कुछ समझा नहीं, या आप क्या कह रहे हैं? तभी अचानक एकदम जोर से तूफान आया और वहाँ पर वही राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। राक्षस को देखकर जगदीश बुरी तरह घबरा गया। अरे यह तो वही राक्षस है। हाँ, और अब राक्षस ही बताएगा कि झूठ कौन बोल रहा है और कौन सच। ये सुनकर जगदीश बुरी तरह घबरा गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं ही झूठ बोल रहा था, राकेश ही मटका लाया था। मुझे पहले ही पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद साधु ने राक्षस को वापस भेज दिया।
और राक्षस वहाँ से चला गया। जिसके बाद साधु ने कहा, तुम दोनों के पास 2 मटके हैं, तुम लोग एक एक मटका चुन लो। ये सुनकर जगदीश ने कहा, पहले मैं चुनूंगा। हाँ, तुम ही पहले चुन लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस पर जगदीश ने दोनों मटकों को देखा और फिर काफी देर सोचने के बाद उसने एक मटका चुना और बचा हुआ राकेश ने ले लिया। इसके बाद साधु ने कहा, अब तुम दोनों अपने अपने मटके को खोलो। इसके बाद जगदीश ने जैसे ही मटके को खोला तो वो बुरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि मटके के अंदर मिट्टी थी। जिस पर जगदीश ने कहा, अरे मटके के अंदर तो मिट्टी है। जैसा तुम्हारा नसीब, अब तुम मटका खोलो। इसके बाद जब राकेश ने मटका खोला तो उसके अंदर सोना चांदी भरा हुआ था, जिसे देखकर राकेश काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे इसके अंदर तो सोना चांदी भरा हुआ है। हाँ, क्योंकि तुम ईमानदार हो, इसलिए जिसका जैसा नसीब होता है उसे वैसा ही मिलता है। और वैसे भी नसीब कर्मों के हिसाब से होता है। तुमने अच्छे कर्म किए, इसलिए तुम्हें अच्छा फल मिला। ये सब देखकर जगदीश को बहुत ही गुस्सा आया और उसने कहा, नहीं, या तो मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा नहीं हुआ, तुम्हारे नसीब में था ही नहीं। अगर तुम्हारे नसीब में होता तो तुम्हें जरूर मिलता। सबका अपना अपना नसीब होता है। भले ही तुम कितने भी अमीर थे, पर अब राकेश भी तुम्हारे बराबर हो गया। वहीं ये सब देखकर गांव वाले काफी ज्यादा खुश हुए। इसके बाद साधु ने कहा, अब मैं राकेश के घर पर ही रहूंगा और अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम बेईमानी करके भी नहीं जीत पाए और इसीलिए तुम्हारे हाथ मिट्टी लगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था तुम तुच्छ इंसान हो। ये सब सुनकर जगदीश को काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसने बेईमानी की फिर भी नहीं जीत पाया और इसके बाद वो वहाँ से चला गया। इसके बाद साधु राकेश के उसके घर पर आया और आराम से उसके घर पर 1 हफ्ते तक रहा, जिस पर राकेश और मीना ने उनकी बहुत सेवा की। और फिर साधु ने जाते समय उन दोनों से कहा, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए साधु महाराज, आपने पहले ही हमें बहुत दे दिया। यह तो तुम्हारे नसीब में था। जिसके नसीब में जो होता है उसे मिलकर ही रहता है, चाहे वह कैसे भी मिले। बस तुम ईमानदारी से अपना काम करते रहना। जी साधु महाराज, हम हमेशा गरीबों की मदद करेंगे। ये सुनकर साधु काफी ज्यादा खुश हुआ और वहाँ से चला गया। साधु के जाने के बाद जब उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका घर सोने चांदी से भरा था। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हुए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये तो चमत्कार हो गया। यह सब साधु महाराज का चमत्कार है। और अब वो बहुत ज्यादा खुश थे। वहीं दूसरी तरफ जगदीश और चांदनी शर्मिंदगी की वजह से गांव छोड़कर रात में ही चले गए, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो इस गांव में रहेंगे तो लोग उन पर काफी ज्यादा ताने मारेंगे। वहीं अब राकेश और मीना आराम से गांव में रहते थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए धन्यवाद।